हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं पोलिस्कोप। तो प्रीवियस सेशन में हमने पावर के कंसेप्ट को समझा अलग अलग थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से, और उससे पहले हम पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी का बेसिक डिफरेंस भी समझ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अथॉरिटी। पावर को जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है, कंसेंट मिल जाता है, लोगों की सहमति मिल जाती है, तो ये कंसेप्ट बन जाता है अथॉरिटी। इस कंसेप्ट को जाना जाता है फिर अथॉरिटी के नाम से। हम अक्सर स्टेट को पावर के लेंस से समझते हैं कि स्टेट के पास पावर है, स्टेट सारा कंट्रोल करता है सिस्टम को। लेकिन पॉलिटिकल लाइफ की डेली फंक्शनिंग में पावर से नहीं बल्कि अथॉरिटी से चलती है। जो भी रूटीन वर्क है सोसाइटी का, पॉलिटिकल लाइफ में जो भी प्रैक्टिस हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, ये चलता है अथॉरिटी से। तो पावर सिर्फ इमरजेंसी में काम आता है, जैसे पुलिस या आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स का जब डिप्लॉयमेंट किया जाता है वो तब किया जाएगा, हैवीली डिप्लॉयमेंट, जब नॉर्मल अथॉरिटी को लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एंड अथॉरिटी रूटीन फंक्शनिंग का पार्ट है कि ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिसिंग अपना काम कर रहे हैं, तो वो अपनी पावर यूज़ नहीं कर रहे। पावर कैसे यूज़ करते, जब वो लाठी चार्ज करेंगे, डंडे का यूज़ करेंगे, है ना, स्ट्रिक्टनेस, तो आर्मी वेपनाइज का यूज़ करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पावर है। एंड रूटीन फंक्शनिंग में बोलते हैं कि अथॉरिटी काम आती है जब लोग खुद से स्वीकारते हैं कि हाँ, ये लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है। सो अथॉरिटी बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है, हमने पहले भी समझ चुके हैं कि पावर को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, पावर को जब लेजिटिमेट माना जाता है, तो उसे हम जानते हैं अथॉरिटी के नाम से। लोग खुद से स्वीकार करते हैं कि ये हमारे ऊपर जो ओबे हम करेंगे, इस रूल को या किसी भी रूल को जो है, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करेंगे। मिशेल ऑक्सफोर्ड कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ द कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ रूल। पॉलिटिक्स क्या है? रूल्स का कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। एंड रूल्स आर मीनिंगलेस विदाउट अथॉरिटी। और रूल्स बिना अथॉरिटी के मीनिंगलेस है। अगर अथॉरिटी नहीं दी गई, अगर पुलिस सिस्टम को अथॉरिटी नहीं दी गई है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने की, उनके पास अथॉरिटी नहीं होगी, तो फिर जो रूल्स बनाए गए हैं वो मीनिंगलेस है, क्योंकि कोई भी उसको फिर फॉलो नहीं करेगा जब कंट्रोल करने के लिए सिस्टम नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव अथॉरिटी नॉट कमांडेड बट एक्सेप्ट द कमांड। अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ कमांड नहीं है। जिस तरह से पावर में एक कमांड दी जाती है एंड उसे फॉलो करना ही है, चाहे जो नेक्स्ट इंडिविजुअल है वो उसको फॉलो अप करे, करने की उसकी इच्छा हो या फिर उसकी इच्छा ना हो, मतलब इच्छा के विरुद्ध भी उसको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अथॉरिटी में ऐसा नहीं है। अथॉरिटी मींस एक्सेप्टेड फॉर्म है। अगर ट्रैफिक पुलिस जो है, जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है, हाथ इशारे कर रही है गाड़ी को रोकने के लिए, रूल रेगुलेशंस को मेंटेन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रही है, अगर क्लास में टीचर जो है वो कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, टीचर स्टूडेंट्स उसको फॉलो अप कर रहे हैं, मींस उन्होंने उसकी जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट किया है। इसी बात को हना अरेंट कहते हैं कि अथॉरिटी स्टैंड्स बिटवीन कोरेशन एंड परसुएशन। मीनिंग कि दबाव जो प्रेशराइज किया जा सकता है, फिजिकल फोर्स का जहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, तो उस प्रेशर से परे, दबाव से परे, एंड परसुएशन जहाँ पे कन्विंस करने की, जो कन्विंस करने के बीच में और दबाव बनाने के बीच का एक दीवार है अथॉरिटी। एंड जब ये दीवार टूटती है, सो इफ़ व्हेन यू यूज़ द फोर्स टू कन्विंस द पीपल, आप लोगों को मना नहीं पा रहे, अपनी बातों से लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी फोर्स का यूज़ करते हैं। सो इट मीन्स अथॉरिटी हैज़ फेल्ड। अगर क्लास में टीचर के आने पे भी स्टूडेंट्स जो है डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रख रहे हैं, स्टूडेंट्स फिर भी शोरगुल कर रहे हैं, इट मीन्स अथॉरिटी हैज़ फेल्ड। टीचर की अथॉरिटी क्लास में फेल्ड है, स्टूडेंट्स उसको मानने से इनकार करते हैं, आपको उसके लिए फोर्स यूज़ करना पड़ रहा है। सो इफ़ यू आर यूजिंग द फोर्स, फिजिकल थ्रेट्स, आप फिजिकली उनको थ्रेट दे रहे हैं, या फिर आप उनको किसी भी तरह से भय दिखा रहे हैं, मार्क्स कटेंगे, इस तरह का आप उनको एक तरह से डर दिखा रहे हैं, तो मीन्स क्या है कि जो अथॉरिटी है वो अब नहीं रही है। इफ़ यू हैव टू आर्ग्यू परसुएड अथॉरिटी इज बीइंग क्वेश्चन। अगर आपको आर्ग्यू करना पड़ रहा है अपनी बात को समझाने के लिए, बहस छिड़ रही है, आप जो आपकी बात कही गई है, आप इंस्ट्रक्शन जो भी कहे गए हैं, आपको उसी को मनाने के लिए लोगों के साथ बहस करनी पड़ रही है, मीन्स अथॉरिटी इज़ फेल्ड।
अथॉरिटीज़ क्वेश्चन कि आप अथॉरिटी जो है वो वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है, लोग उसको एक्सेप्ट अब नहीं करना चाहते, उनका विश्वास उस अथॉरिटी पे नहीं रहा है। सो अथॉरिटी एज नॉर्मेटिव रिलेशन, अथॉरिटी काम करती है रिलेशंस में। ए का रिलेशन बी से, जैसे कि हमने पढ़ा कि एक इंडिविजुअल दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसको अपने ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए बोल रहा है। सो एक पर्सन दूसरे को बोल रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन, इट मे बी अमंग टू इंडिविजुअल्स और सोसाइटी। सो जोसेफ रेज इस बात को समझाते हैं सर्विस कंसेप्शन के साथ में। सो ये बोलते हैं अथॉरिटी इज लेजिटिमेट ओनली इफ इट हेल्प्स द सब्जेक्ट follow the reasons that already apply to them better than they could on their own। मीनिंग ये हुआ जोसेफ रेस के अकॉर्डिंग कि सोसाइटी में लोग चाहते हैं कि वो रूल को फॉलो करें, या फिर वो उनको लगता है कि रैश ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए, उनको लगता है कि रॉन्ग साइड से टर्न नहीं करना है, या तो ये लोगों की अपनी एक मोरल फीलिंग्स है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब खुद ड्राइव कर रहे हैं तो रॉन्ग साइड टर्न भी करेंगे, रैश ड्राइविंग भी करेंगे, तेज़ रफ्तार में चलेंगे। तो लोग जानते तो है कि ये नहीं करना है, लेकिन कर नहीं पा रहे। तो इसी को जो पावर में लोग बैठे हैं, इसी को जब एक रूल्स की फॉर्म में अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, जैसे पुलिस को अथॉरिटी प्रोवाइड कर दिया गया, या फिर सड़क किनारे इस तरह के होर्डिंग्स एज इंस्ट्रक्शन लगाए गए, तो अथॉरिटी के द्वारा ये लगाए गए आपकी ही रीजनिंग को, जो लोग आपकी थिंकिंग है लेकिन आप फॉलो नहीं कर पा रहे उसको, आपको पता है कि गलत साइड से टर्न नहीं करना है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, लेकिन आप मान नहीं पाते, तो उसके लिए क्या किया जाता है, फिर अथॉरिटी आपके ही रूल्स आप पे फॉलो करवाती है, और तब आप फिर मानते हैं उसको। तो बोलते हैं कि जब ऐसा है कि आप खुद से अपनी बात को नहीं मान रहे और अथॉरिटी उसको मनवा रही है, तो इसी को हम बोलेंगे अथॉरिटी। मीन्स अथॉरिटी हमें सर्व कर रही है, रीज़न हमारा है, वी आर द रीज़न, सब्जेक्ट का ही रीज़न है, लेकिन अथॉरिटी के थ्रू हम कर रहे हैं। सो अथॉरिटी एक्ट एज अ सर्विस प्रोवाइडर। सो अथॉरिटी इज़ लीगल एक्सपेक्टेशंस, कि जो हम लीगली चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उसी को जो है, जो हमारी मोरल थिंकिंग है, उसी को लीगली जब प्रोवाइड कर दिया जाता है इन सर्विस, तो उसको बोला जाएगा अथॉरिटी। For laws to function as authority, it must be identifiable by the sources rather than by moral, political or other substantive argument। कि अथॉरिटी जो लॉज बनाए गए हैं, अगर उसको अथॉरिटी के रूप में काम करना है, लॉज जो है अथॉरिटी बनेंगे, लेकिन तब बनेंगे जब उसके सोर्स यानी कि लेजिटिमेट तरीके से, जैसे कि कोई लॉ बना है, ट्रैफिक रूल्स है या टैक्स पेइंग के रूल्स हैं, तो बोलते हैं ये जब ये रूल लेजिस्लेशन में पास होंगे, विधानसभा में पास होंगे, लॉ बनेगा, कानून बनेगा, एक वैलिड सोर्स है उसका, तभी वो अथॉरिटी माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस तरह से बिल, पार्लियामेंट में बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो सिर्फ एज अ बिल है, वो लॉ अथॉरिटी में नहीं आया है। जब वो लॉ बन जाएगा, वो बिल पास होगा, सिर्फ डिबेट पार्लियामेंट में हुआ, या फिर आप उस आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, किसी भी तरीके से पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, मोरली आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो कानून जो है वो वैलिड लेजिटिमेट तरीके से पास आउट नहीं होगा, तब तक जो है उसको अथॉरिटी नहीं माना जाएगा। सो देयर अथॉरिटी एग्जिस्ट एज नॉर्मेटिव रिलेशन। नेक्स्ट वी हैव टेलकोट पर्सन्स। टेलकोट पर्सन्स कहते हैं, ये अथॉरिटी को देते हैं कंसेंट और सोशल ऑर्डर से। अथॉरिटी हैज इंस्टीट्यूशनलाइज लेजिटिमेट राइट्स ऑफ लीडर टू एक्सपेक्ट support and compliance from members of social system directly linked to the shared value and social order। ये बोलते हैं कि अथॉरिटी किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं है, कोई एक बॉस नहीं है, कोई एक व्यक्ति बॉस नहीं है, अथॉरिटी व्यक्ति के पास नहीं है, बल्कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज है, लेजिटिमेट राइट्स हैं लीडर्स के, कि लीडर्स अगर अपनी अथॉरिटी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी लीडर पॉलिटिकल है, सोशल लीडर है, रिलीजियस लीडर है, अगर वो अपनी अथॉरिटी वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो अथॉरिटी उसको उस पर्सन की नहीं है। सपोज़ जैसे कि पुलिस, अगर हम पुलिस की बात करें, ट्रैफिक पुलिस में, तो जो पुलिस की बात हम सुन रहे हैं, पुलिस हमें इशारा कर रहा है रुकने का और हम रुक गए, ट्रैफिक जो है वो रुक गया उनके कहने से, तो वो इसलिए नहीं रुक गई कि वो जो व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है, जो पुलिस इंस्पेक्टर है या कांस्टेबल जो भी वहाँ पे है, वो पावरफुल है, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, वो सबको डरा सकता है, इसलिए नहीं रुके लोग रुके because they believe in that uniform, because uniform provides them the authority। अथॉरिटी से, वो सीट से, उस पोस्ट के कारण रुके हैं, मतलब उस पुलिस सिस्टम के कारण रुके। अगर उसकी जगह कोई और व्यक्ति हो तो लोग वहाँ पे नहीं रुकेंगे।
क्लास में टीचर के आने पे डिसिप्लिन हो रहा है, क्लास में टीचर की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया जा रहा है, बिकॉज एज अ टीचर, नॉट एज एन इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई प्रिंसिपल, लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं स्कूल में, प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, उसके ऑर्डर्स को मान रहे हैं, बिकॉज दे रिस्पेक्ट दैट चेयर, उस चेयर की रिस्पेक्ट है कि प्रिंसिपल पोस्ट की रिस्पेक्ट हो रही है वहाँ पे, ना कि उस व्यक्ति की। वो जो उस पोस्ट पे जो भी पर्सन बैठेगा उसकी रिस्पेक्ट होगा। सो इट मीन्स कि सोशल सिस्टम है डायरेक्टली लिंक टू द शेयर्ड वैल्यूज एंड सोशल ऑर्डर, सोसाइटी में जो ऑर्डर बना हुआ है सिस्टम का उसकी रिस्पेक्ट हो रही है। चाहे वो रिलीजियस लीडर है तो रिलीजियस लीडर किसी भी रिलीजन में जो भी लीडर है उस पोस्ट में जो उनका हाईएस्ट पोस्ट रहेगा उस पोस्ट की जो है वो रिस्पेक्ट की जाएगी, उस पोस्ट को जो है वो नमन किया जाएगा। सो अथॉरिटी क्राइसिस अगर होता है तो सोसाइटी में भी क्या आएगा, सोशल ऑर्डर में भी क्या होगा, क्राइसिस आएगा। पर्सन आर्ग्यू दैट अथॉरिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ पावर, एंड अथॉरिटी जिसके पास है उसके पास पावर भी है, कि यही पावर का फाउंडेशन है। पुलिस एज अ यूनिफॉर्म, उनके पास अथॉरिटी है ट्रैफिक को कंट्रोल करने की, लोगों सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की, तो मींस उनके पास पावर है, वो पावर का भी यूज़ करेंगे, तो जिससे उनको उस यूनिफॉर्म से उनको क्या मिलता है, पावर मिलता है। सो अथॉरिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू पर्सन्स। नेक्स्ट इज मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर के द्वारा ट्रीपार्टाइट मॉडल दिया गया और इसको हमने पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि अथॉरिटी इज इक्वल टू लेजिटिमेट डोमिनेशन। अथॉरिटी क्या है, लेजिटिमेट डोमिनेशन है। लेजिटिमेट किया गया है, कानून के द्वारा है, जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू लोग जो है उसको डोमिनेशन को स्वीकारते हैं, खुद से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस यू कैन एम्पावर अस, ओके, आप हम पे रूल कर सकते हैं, आप हम पे ये रूल लॉज या कोई भी प्रोविज़न पॉलिसी मेकिंग का ला सकते हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, हम पुलिस को एक्सेप्ट करते हैं, हम बॉस की बात को अपने ऑफिस में सुनते हैं। अब क्लास में स्टूडेंट्स जो है टीचर की बात सुन रहे हैं, टीचर प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज हमने उनको एक्सेप्ट किया है लेजिटिमेट पोस्ट के थ्रू। सो अथॉरिटी के 3 टाइप्स ट्राइपार्टाइट मॉडल में 3 टाइप्स इनके द्वारा बताए गए। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिस्मेटिक अथॉरिटी एंड लीगल रेशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जो अथॉरिटी रिलीजन एग्जाम्पल के लिए पैट्रियार्की या फिर किंगशिप सिस्टम में रहा है, मीन्स ट्रेडिशनली जो फॉलो हो रहा था कि लोग एक धर्म के अनुयायी हैं, उनकी अथॉरिटी को मानते हैं, धार्मिक लीडर जो भी प्रीचर है उसको उनकी बातों को समझते हैं, उनको फॉलो अप करते हैं। सो दैट इज़ ट्रेडिशनली वो हो रहा था, पहले भी चलता आया था, अभी भी चलता आ रहा है। तो इसी सिस्टम की जैसे पैट्रियार्की है कि सोशल ऑर्डर में मेल विल बी द हेड ऑफ द फैमिली एंड बाकी सबको उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करना है, वो जैसे परिवार को चलाएंगे, जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। किनशिप सिस्टम में चाहे होगा तो बोलते कि सिंपली ये रिलेटेड है ट्रेडिशनली कैसे चल रहा था, पहले भी होता आया है, अभी आगे भी होता है, कि एक तो ये अथॉरिटी हो गया हमारे पास में जिसको हम स्वीकार करते हैं कि पहले भी ऐसा होता था तो अब भी ऐसे होगा, आगे भी ऐसे ही होगा। एंड करिस्मेटिक अथॉरिटी, पावरफुल बट डेंजरस। कैरिस्मेटिक में किसी एक इंडिविजुअल में, कैरिस्मा मीन्स कोई उसमें ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिससे वो पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक महात्मा गांधी जिनको लोग फॉलो अप करते हैं तो उनकी अपनी क्वालिटीज़ है, वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। महात्मा गांधी एक सिंगल इंडिविजुअल है जिनके विचारों ने, जिनकी आइडियोलॉजी ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया। नेल्सन मंडेला, हिटलर, है ना। तो बोलते हैं ये एक पर्सन से रिलेटेड है, एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, एंड दिस इज़ वाई इट इज़ डेंजरस बिकॉज वो इंडिविजुअल फिर चाहे उनसे जिस तरह से भी काम करवाए, जैसे कि हमने हिटलर को देखा तो किस तरह से जो था, जिसके कारण जो था वर्ल्ड वार हुए। सो दैट इज़ charismatic authority and routinization, it leads to routinization कि लोग उनको फॉलो अप करते हैं। एंड आफ्टर देम, अगर वो पर्सन की डेथ होती है तो वो जिस तरह से वो सिस्टम या तो उन्होंने चलाया था, है ना, उसको ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है, जिससे सोशल ऑर्डर जो था वो ब्रेक होता है। देन लीगल रेशनल अथॉरिटी, दैट इज़ द मॉडर्न कोर ऑफ द अथॉरिटी। मॉडर्न जो अथॉरिटी है ये उसका एक प्रोमिनेंट कोर है, मेन कोर यही है कि प्रोसीजर्स के थ्रू होगा, रेशनल थिंकिंग के थ्रू होगा, लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू जो होगा वो अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया जाता है, जिसमें प्रोसीजर्स है, रूल जो है वो फॉलो किए जाएंगे। एंड इट इज़ इम्पर्सनैलिटी, इट हैज़ इम्पर्सनैलिटी मीन्स ये किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है। अगर
एक के लिए रूल होगा वो सभी के लिए होगा, फिर किसी पर्सन स्पेशल के लिए अलग, इंडिविजुअल स्पेशल के लिए अलग से जो है रूल रेगुलेशन या प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं की जाएंगी. सो दिस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मॉडर्न कोर ऑफ द पर्सनैलिटी, सॉरी ऑफ द अथॉरिटी. नेक्स्ट वी हैव स्टीवन ल्यूक्स, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देते हैं ये. थर्ड डायमेंशन में स्टीवन ल्यूक्स के हमने 3 डायमेंशंस देखे पावर के. तो इनका एक बुक था स्टीवन ल्यूक्स की, जिसका नाम पावर अ रेडिकल व्यू, इन 1974 में ये बुक जो थी इनके द्वारा लिखी गई. तो इसमें इन्होंने पावर के 3 डायमेंशंस बताए. प्रीवियस भी हमने कवर किया था, प्रीवियस वीडियो में भी. पावर के 3 डायमेंशन है. फर्स्ट विजिबल डिसीजन, जिसमें लॉ मेकिंग को हम देख सकते हैं, जिस तरह लेजिस्लेशन में लॉज बनाए जाते हैं. एंड सेकंड वन इज़ एजेंडा कंट्रोल, जिसमें एजेंडा को, जो मेन मुद्दा है उससे उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उसके लिए एजेंडा सेट किया जाएगा किसी भी तरह से, तो जिसको मुद्दे से भटकाना है सिंपली, है ना, एजेंडा को कंट्रोल कर लिया जाए. एंड थर्ड वन इज शेपिंग बिलीफ. सो इस डायमेंशन की यहाँ पे स्टीवन ल्यूक्स बात करते हैं. थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर की, पावर का जो थर्ड डायमेंशन है दैट इज़ मोर डेंजरस देन द फर्स्ट 2 वन, कि ये बिलीफ्स को कंट्रोल करना, आइडियोलॉजी को कंट्रोल करना इज़ द रियल अथॉरिटी. तो ये रियल अथॉरिटी इज सो स्ट्रॉन्ग, रियल अथॉरिटी इज शेपिंग द बिलीव्स, दैट इज द रियल अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू स्टीवन ल्यूक्स, इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम इवन थिंकिंग अबाउट रिबेलिंग. इट शेप्स देयर वेरी डिज़ायर, कि ये लोगों को सोचने का मौका ही नहीं देता है, क्योंकि आपने बिलीव्स को कंट्रोल किया है. लाइक इन इंडिया, इन यूके जो है, हम रोड के जो है वो लेफ़्ट साइड ड्राइव किया जाता है, एंड पाथवेज भी जो है वो उसी साइड में, लेफ़्ट साइड में ही बनाए जाते हैं, जिस साइड से गाड़ी जा रही है आगे उसी साइड पे जो है वो पाथवे भी बनाए जाते हैं. बट इन यूएसए दे आर ऑन द अदर साइड, राइट साइड, है ना. यूएसए, कनाडा एंड मैनी अदर यूरोपियन कंट्रीज़, वो राइट साइड में जो है पाथवे, वॉकवे जो है वो बनाए जाते हैं. अब ये हमें कहाँ से पता चला कि ये सही है या गलत है? क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है, हमें स्कूल में जो एजुकेशन दी जा रही है उसमें हमें यही दिखाया जा रहा है कि ये वाला रास्ता जो है वो सही है, हमें हमेशा रोड के बाईं साइड से चलना है. वी हैव टू मूव अलोंग द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, तो बोलते हैं ये बिलीफ को, हमारे बिलीफ को ही कंट्रोल कर लिए कि क्या चीज़ को हम सही मानते हैं या फिर क्या हम गलत मानते हैं. दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस सिस्टम. ओके, कि लोगों को बाकी करने का बाकी अलग से सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है, लोग सोच ही नहीं पा रहे. इट शेप्स देयर वेरी डिज़ायर, उनकी डिज़ायर को कंट्रोल करते हैं. एंड ये बिलीफ्स को किस तरह से कंट्रोल कर लिया जा सकता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करके, है ना. मोरल वैल्यू, कोई भी कंट्री की जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से आती हैं, वो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वो सोसाइटी कैसे बनेगी, वो एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है. तो मीडिया के थ्रू जो है वो बिलीव्स को कंट्रोल करना रहता है, कल्चर के थ्रू, रिलीजन के थ्रू. तो पर्सपेक्टिव जो है वो आपने उनके बिलीव्स को ही कंट्रोल कर लिया है. तो ये डोमिनेशन को ना नॉर्मल बना देता है, कि डोमिनेशन है तो वो फिर नॉर्मल है ना, और उसको न्यूट्रल बताने का काम करते हैं कि जो हो रहा है वो हाँ सही हो रहा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बस न्यूट्रल बता रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव ग्रामेस्की. जो ग्रामेस्की की जो हेजीमनी थ्योरी है, जिसके अकॉर्डिंग कि अथॉरिटी इज़ द मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट. अथॉरिटी मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट है, हम सहमत हैं क्योंकि हमें बताया गया है कि आपके लिए ये ज़रूरी है. रूलिंग क्लास यूज स्कूल, मीडिया एंड रिलीजन टू मेक देयर अथॉरिटी सीम्स न्यूट्रल एंड कॉमन सेंस, कि भाई कॉमन बात है, ये न्यूट्रल है, डोमिनेंस जो है वो होना ही है, न्यूट्रल है. लाइक जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए काफ़ी उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो ये सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी आइडियोलॉजी को भी कंट्रोल करने के लिए हमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए कितना ज़रूरी है, हमारी लाइफस्टाइल का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है. लाइक एक एग्ज़ाम्पल लें हम तो लाइफ बॉय या फिर डेटोल का एग्ज़ाम्पल, कि जिस तरह से एड में बताया जाता है कि इसमें से जर्म्स जो है, हमारी बॉडी में जर्म्स हैं तो उसका मिटना ज़रूरी है, नहीं तो बीमार होंगे. मेन हमारे बिलीव्स को कंट्रोल किया जा रहा है कि आपके लिए इसलिए ज़रूरी नहीं, आप खरीदो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंस क्या बताई जा रही है कि हम बीमार नहीं होंगे, मतलब हमारे लिए वो ज़रूरी है, इसलिए वो हमें ख़रीदना चाहिए. सो मीन्स जो मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट है हमें ही सहमत करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती तरीके से, लेकिन हमें उसके बारे में पता ही नहीं है. वी आर नॉट अवेयर विद दैट. सो रूलिंग क्लास जो है, स्कूल्स, मीडिया
रिलीजन इन सब का यूज़ करती है ये बताने के लिए कि अथॉरिटी नॉर्मल है, न्यूट्रल है, ये कॉमन है। एंड अथॉरिटी नॉर्मलाइज डोमिनेशन, रेजिस्टेंस इन शोन टू बी डिसओरिएंटिंग, कि जो रेजिस्टेंस है दिखाया जा रहा है कि भाई विरोध वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है, मतलब जिस पे लोगों को विरोध करना है उस मुद्दे को ही जो है वो साइड लाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट विल सी अथॉरिटी एंड द क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। जॉर्गेन हैबरमस जो लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात करते हैं, इन द लेट कैपिटलिज्म द स्टेट कांट सेटिस्फाई एवरीवन्स इकोनॉमिक डिमांड्स वाइल मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, दिस लीड टू अ विड्रॉल ऑफ कंसेंट। तो हैबरमैन क्या करते हैं, हैबरमैन लेजिटिमेसी क्राइसिस की बात करते हैं कि लेजिटिमेसी पे क्राइसिस आएगा कैसे, जो लेट कैपिटलिज्म के टाइम पे, जब कैपिटलिज्म के जो आखिरी के दौर होंगे उस समय क्या होगा कि जो कॉरपोरेट्स हैं एंड इनका डोमिनेंस जो है वो बढ़ जाएगा, जो इनक्वालिटी है राइज होगी, है ना। मार्केट सिस्टम ग्लोबलाइज्ड हो जाएगा, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो बोलते इस तरह जब गवर्नमेंट्स जो है वो वेलफेयर पॉलिसी से हाथ पीछे कर लेंगी, बिकॉज जो उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं उनके द्वारा किया जाएगा, वो सिर्फ एलीट क्लास या कुछ स्पेशल ग्रुप्स को ही प्रॉफिट पहुंचाने के काम करेंगे। तो बोलते कि जब इस तरह से होगा एंड उनकी डिमांड्स को जो है फुलफ़िल नहीं किया जाएगा तो सोशल ऑर्डर जो है वो बरकरार नहीं रहेगा। एंड इससे क्या होगा, विड्रॉल ऑफ कंसेंट, मतलब लोग जो है अब उस डोमिनेंस को, अब उस अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज द पोस्ट ट्रूथ चैलेंज। पोस्ट ट्रूथ चैलेंज, इन द डिजिटल एज एक्सपर्ट अथॉरिटी इज डिक्लाइनिंग व्हेन पीपल स्टॉप बिलीविंग इट इन फैक्ट्स, लीगल रेशनल अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन वीकन्स। कि पोस्ट ट्रूथ चैलेंज क्या होगा, डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में जब जो ट्रूथ है उसको एक्सेप्ट ना करके, ट्रूथ इन द सेंस के जो इंस्टीट्यूशनल ट्रूथ है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक कोई यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, किसी साइंटिफिक कोई अदर रिसर्च किया गया, सोशल डाटा कलेक्ट किया गया किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, कोई एक्सपर्ट है किसी फील्ड के, बोलते उनकी बात ना मान के अब लोग क्या करेंगे, क्योंकि उनका जो है उन इंस्टीट्यूशंस पे विश्वास नहीं रहेगा, मीडिया पे विश्वास नहीं रहा, तो लोग फिर अब क्या बोलते हैं, जैसे रील्स वगैरह पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर या फिर यूट्यूब पे, बोलते हैं कि इन इन्फ्लुएंसर को जो है वो सच मानेंगे, कि जो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है, उनके बजाय लोग किसको मानेंगे, क्योंकि उन पे विश्वास नहीं रहेगा तो अथॉरिटी जो है वो वीकन हो जाएगी। तो ये अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन वीकन, जो लीगल इंस्टीट्यूशंस है सरकार पे, सरकार की जो रिसर्च है, उनकी जो रिपोर्ट्स है, उस पे विश्वास ना करके लोग अब इन्फ्लुएंसर से डिजिटल मीडिया पे जो है वो ज़्यादा विश्वास करेंगे। सो दैट इज़ पोस्ट ट्रूथ चैलेंज है ये अथॉरिटी का। नेक्स्ट वी हैव अथॉरिटी वर्सेस अथॉरिटेरियन। तो अभी हमने जो पढ़ा वो कुछ थिंकर्स का व्यू था रिगार्डिंग अथॉरिटी। तो अब एक इम्पोर्टेंट है पार्ट, अथॉरिटी और अथॉरिटेरियनिज्म में क्या डिफरेंस है। सो अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड बाय रूल्स, लॉज और morality, इट सीक वॉलेंट्री कंप्लायंस। तो अथॉरिटी के रूल्स के थ्रू फॉलो किया जाएगा, रूल्स और लॉज का या मॉरली जो सोसाइटी सोचती है उसका डोमिनेंस है वॉलेंटरली, लोग खुद से उसको एक्सेप्ट करते हैं। एंड इन अथॉरिटेरियनिज्म एक्सेस ऑफ पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, कि पावर का एक्सेसिवली यूज़ किया जा रहा है बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के लिए, किसी एक के पास पावर है। इट कैन रिलाइज ऑन ऑपरेशन रेदर देन राइट, ये राइट्स की बात नहीं करेगा, ऑपरेशन करना है ना। सो दैट इज़ नोन एज अथॉरिटेरियनिज्म। तो जैसे कि जो स्टेट्स लाइक नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे जो किम डायनेस्टी है 1948 से लगभग जो है वो रूल कर रही है, तो पावर जो है वो किसी एक के पास में, अथॉरिटी एक के कंट्रोल में है, ठीक है जी। एंड चाइना, जहाँ पे एक पर्टिकुलर एक पार्टी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेंस है ना। रशिया, जहाँ पे सेंट्रल फिगर प्रेजेंट टाइम में व्लादिमीर पुतिन है। सो इस तरह से जो गल्फ मोनार्कीज़ हैं, जहाँ पे अभी भी किंगडम सिस्टम जो है प्रेवलेंट है, मोनार्कीज प्रेवलेंट है, तो यहाँ पे जो है वो किसी इंस्टीट्यूशंस पे जो पावर्स हैं वो क्या हो रहा है, लोगों के कंसेंट पे नहीं है कम्प्लीटली डिपेंड,
वहाँ पे पावर का एक्सेसिवली यूज़ किया जाता है। स्टेट अपना पावर, जो अथॉरिटी है अपनी पावर जो है वो एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड अथॉरिटेरियनिज्म। सो नेक्स्ट, in the end we can say that in 21st century authority has moved from command and control to justify and coordinate। कि सिर्फ कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का मीनिंग नहीं है कि आपने कमांड करना है और लोगों को कंट्रोल करना है। अथॉरिटी होना चाहिए जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए। गवर्नमेंट या जो एजेंसीज है उनको सोसाइटी के साथ में किस तरह से एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से सोसाइटी को आगे लेके जाना है। रॉबर्ट डाल कहते हैं A political system is only as stable as its citizens believe in its legitimacy। कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है तभी तक स्टेबल रहेगा जब तक लोग उसकी लेजिटिमेसी पे बिलीफ रखते हैं, लोग उस पर विश्वास रखते हैं। जब लोगों का विश्वास उस सिस्टम पे ख़त्म होगा तो वो पार्टी अगली बार सत्ता में नहीं आएगी। अथॉरिटी इज़ द ब्रिज बिटवीन द ब्रूट फोर्स ऑफ द स्टेट एंड मोरल ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल। तो अथॉरिटी एक ब्रिज है, एक चैनल है बिटवीन द मोरल ऑटोनॉमी, जो किसी इंडिविजुअल की जो ऑटोनॉमी है, एंड जो स्टेट है उसकी फोर्सेस के बीच में एक काम करने का एक ब्रिज है। तो विदाउट इट, इस अथॉरिटी के बिना स्टेट कैसा होगा? गैंग ऑफ रोबर्स, जिसके पास सिर्फ पावर है, जो अपनी इच्छा से लोगों से काम करवा रहा है। सो विद इट कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स। तो अथॉरिटी लोगों के साथ में अगर है, लोगों की सहमति से है, तो ये कम्युनिटी बनाती है, एक अच्छा स्टेट बनाती है। एंड विदाउट द अथॉरिटी, विदाउट कंसेंट, लीड्स टू अ गैंग ऑफ रॉबर्स। सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक। होप सो you find it useful, and if you find it useful then like and share the video and do subscribe the channel. We'll meet you soon in our next video. Till then, have a good day.